वेलकम बैक टू द स्टडी गेयर। आज हम स्टार्ट करेंगे लीवर। लीवर क्या हमारे ऑर्गन हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे उन्हें बाहर निकाल देगा, ठीक है। देखो, द लीवर एन ऑर्गन ओनली फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। जो हमारा लीवर है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे कहाँ पे होगा, वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। Detoxifies various metabolites, synthesizes protein and produces biochemicals necessary for digestion. लीवर क्या करता है, जो भी हमारी बॉडी में मेटाबोलाइट्स हैं उनको डिटॉक्सिफाई करेगा, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा, मतलब कि जो हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, और क्या करता है, बायोकेमिकल्स को प्रोड्यूस करके डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखो उसके रिलेशन। एंटीरियरली हमारे क्या होता है, डायफ्राम होगा, और क्या होगा, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होगी, डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। नेक्स्ट देखो, पोस्टीरियरली हमारे क्या होता है, इसोफेगस, इंफीरियर वेना कावा, आयोटा, गॉल ब्लेडर, वर्टिब्रल कॉलम एंड डायफ्राम। लेटरली हमारे क्या होते हैं, लोअर रिब्स एंड डायफ्राम। सुपीरियरली होगा हमारा डायफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और इन्फीरियरली हमारा होता है स्टमक, bile ducts, duodenum, hepatic flexure of colon and the right kidney। ये हमारे क्या थे, रिलेशंस ऑफ द लीवर। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन वेज शेप। अब जो हमारा लीवर उसकी शेप कैसी है, वेज शेप्ड है, और उसका कलर कैसा, हमारा रेडिश ब्राउन कलर है, विथ 4 lobes ऑफ अनइक्वल साइज एंड शेप। जो हमारा लीवर उसमें क्या होता है, 4 लोब होते हैं जिनका साइज भी अलग होता है, उनकी शेप भी अलग होती है। अब हम इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट कितना है, 1.44 to 1.66 kg, अप्रोक्स 1.5 kg लगा सकते हो आप, ठीक है। और जो इसकी वेट हमारी वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर इसकी वेट है। नेक्स्ट पॉइंट देखो अब इसका, इट इज बोथ द हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन एंड द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो हमारा लीवर हो क्या है, सबसे भारी इंटरनल ऑर्गन है, हैवीएस्ट इंटरनल ऑर्गन है, और क्या, लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे ह्यूमन बॉडी का, ठीक है। देखो ये हमारा स्ट्रक्चर है लीवर का, ये हमारा पूरा क्या लीवर है। इसमें जो हमारे ये लिगामेंट है, ये हमारे कौन से लिगामेंट है, कोरोनरी लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट। ये हमारा क्या, लेफ्ट लोब है, ये हमारा है राइट लोब, ठीक है। फिर जो हमारा ये लिगामेंट है, ये हमारा क्या है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। और जो आपको ये ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रही है, हमारा क्या है, गॉल ब्लेडर है, गॉल ब्लेडर, और ये हमारा क्या है, लिगामेंटम टेरिस, लिगामेंटम टेरिस, ठीक है। अब देखो, द लीवर इज ग्रॉसली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स व्हेन व्यूड फ्रॉम द अबव। जब हमारे लीवर को हम कट करके ऊपर से देखते हैं तो वो हमारे 2 लोब में डिवाइडेड है, एक हमारा राइट लोब है, एक हमारा लेफ्ट लोब। द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो हमारा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट था नीचे की साइड ऐसे शेप का, वो क्या करता है, हमारे लेफ्ट लोब को और राइट लोब को डिवाइड करता है, डिवाइड दी लिवर इनटू लेफ्ट लोब एंड द राइट लोब। अब देखो फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन क्या हमारा, सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होता है, ब्रेक डाउन करना। प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय द लीवर। जो हमारे प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे लीवर में क्या होता है, सिक्रेट हो जाते हैं। द लीवर प्लेज अ मेजर रोल इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमाइनो एसिड एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। जो हमारा लीवर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, अमाइनो एसिड और फैट्स, जो हमारे लिपिड उनको फैट्स बोलते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म कराता है, मतलब कि उनका ब्रेक डाउन कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द लीवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलिन एंड अदर हार्मोन। जो हमारे लीवर है वो क्या करता है, इंसुलिन को ब्रेक डाउन करेगा, और उसके साथ साथ हमारे जो और भी हार्मोन उनका भी ब्रेक डाउन कराते हैं, ठीक है। ये था हमारा सिंथेसिस। द लीवर ब्रेक्स डाउन बिलिरुबिन बाय ग्लूकोरोनिडेशन, फैसिलिटेटिंग इट्स एक्सक्रीशन इनटू बाइल। लीवर क्या करता है, बिलिरुबिन को तोड़ेगा, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारा बाइल फॉर्म होगा और वो एक्सक्रीट होता है, ठीक है। अब इसके अदर फंक्शन देखो, द लीवर स्टोर्स अ मल्टीट्यूड ऑफ सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लीवर में हमारा क्या होगा, ग्लूकोज होगा, जो कि हमारा ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है।
ये हमारी सप्लाई विटामिन की, विटामिन ए हमारा कब सप्लाई होता है 1 to 2 ईयर सप्लाई, विटामिन डी होगा हमारा 1 to 4 मंथ्स पे, विटामिन B12 होता है हमारा 3 to 5 ईयर्स पे, और फिर हमारी क्या सप्लाई होता है विटामिन के, आयरन और कॉपर। ठीक है। द लीवर प्रोड्यूसेस एल्ब्यूमिन द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ब्लड सीरम। लीवर प्रोड्यूस करता है हमारा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन हमारा क्या है मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला हमारा प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड सीरम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, कंटेन्स फैगोसाइट्स। फैगोसाइट का मतलब क्या होता है, वो सेल जो हमारे सेल्स को एनग्लफ करते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। कंटेन फैगोसाइट्स टू डिस्ट्रॉय डैमेज एरिथ्रोसाइट्स एंड फॉरेन सब्सटेंसेस यूजिंग फैगोसाइटोसिस। ये क्या करता है, जो भी हमारे डैमेज्ड रेड ब्लड सेल्स हैं या फिर कोई भी हमारा फॉरेन सब्सटेंस है उनको ये एनगल्फ कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है। ब्लड सप्लाई में हमारी कौन सी आर्टरी है, हिपैटिक आर्टरी है, और वीनस ड्रेनेज में हमारी कौन सी वेन है, हिपैटिक वेन है, हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक वेन। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या एक स्मॉल ऑर्गन है, इज अ स्मॉल हॉलो ऑर्गन व्हेन bile is stored and concentrated before it is released into the small intestine। गॉल ब्लैडर क्या है, वो ऑर्गन जिसमें हमारी बाइल स्टोर होती है और वहीं पे वो क्या होती है कंसनट्रेटेड भी हो जाती है, फिर हमारी बाइल को हम रिलीज करते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन ह्यूमंस द पियर शेप्ड गॉल ब्लैडर लाइज बीनेथ द लीवर। ह्यूमंस में जो हमारी गॉल ब्लैडर है वो हमारे लीवर के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है। और उसकी शेप कैसी है हमारी पियर शेप्ड, जो हमारी मटर होते हैं उस शेप की हमारी क्या है ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है। अब देखो ये हमारा फिगर है, ये हमारा क्या था लीवर है। ठीक है। अब ये जो हमारा ऑर्गन है ये ऐसा, ये हमारा क्या है गॉल ब्लैडर है, ये हमारे क्या कॉमन बाइल डक्ट है, ये हमारी गॉल ब्लैडर हो गई, और ये हमारी क्या पैनक्रियाज है। ठीक है। देखो गॉल ब्लैडर का पूरा स्ट्रक्चर, ये क्या गॉल ब्लैडर की नेक है, ये वाला रीजन, ये हमारी इसकी बॉडी फंडस है। जैसे हमारे स्टमक में था फंडस, बॉडी और एंट्रम, वैसे ही जो हमारा गॉल ब्लैडर में 3 पार्ट है, कौन कौन से हैं, नेक, बॉडी और फंडस है। ये हमारी कौन सी डक्ट है, सिस्टिक डक्ट, और ये हमारी क्या कॉमन हिपैटिक डक्ट है, ये हमारी कॉमन बाइल डक्ट है, और ये हमारी क्या पैनक्रियाटिक डक्ट है। ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ द गॉल ब्लैडर, सिट्स इन अ शैलो डिप्रेशन बिलो द राइट लोब ऑफ द लीवर दैट इज ग्रे ब्लू इन लाइफ। जो हमारा ये है गॉल ब्लैडर, ये क्या है राइट लोब के नीचे है, लीवर के राइट लोब के नीचे प्रेजेंट होता है, और इसका कलर कैसा होता है हमारा ग्रे ब्लूइश कलर होता है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ कितनी हमारी 7 to 10 सेंटीमीटर है, 7 से 10 सेंटीमीटर है, और कितने इंच है हमारी ये 2.8 से 3.9 इंचेस है, 2.8 to 3.9 इंचेस। इसका डायमीटर कितना हमारा 4 सेंटीमीटर या फिर 1.6 इंचेस। द गॉल ब्लैडर हैज अ कैपेसिटी ऑफ अबाउट 50 मिलीलीटर। जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो हमारे कितने बाइल को स्टोर कर सकते हैं 50 मिलीलीटर, 50 ml। ठीक है। द गॉल ब्लैडर इज शेप लाइक अ पियर। गॉल ब्लैडर की शेप कैसे हमारी पियर, जो हमारी मटर होती है वैसे इसकी शेप है। विथ इट्स टिप ओपनिंग इनटू सिस्टिक डक्ट। जो हमारी गॉल ब्लैडर की टिप है वो हमारी कहाँ पे ओपन होती है, सिस्टिक डक्ट में ओपन होती है। गॉल ब्लैडर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। गॉल ब्लैडर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फंडस, बॉडी और नेक में, फंडस, बॉडी एंड नेक। अब देखो फंक्शंस ऑफ द गॉल ब्लैडर। द मेन पर्पस ऑफ गॉल ब्लैडर इज टू स्टोर बाइल। इसका मेन फंक्शन क्या है, बाइल को स्टोर करना, इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, गॉल बोलते हैं। इट इज कॉल्ड गॉल। नीडेड फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स इन फूड। ये क्या करते हैं, जो हमारे फैट है लिपिड्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन देखो इसका, बाइल फ्लोज थ्रू अ स्मॉल वेसल इनटू द लार्जर हिपैटिक डक्ट। नेक्स्ट फंक्शन देखो इसका, बाइल फ्लोज थ्रू स्मॉल वेसल्स इनटू अ लार्जर हिपैटिक डक्ट एंड अल्टीमेटली दो
द सिस्टिक डक्ट इनटू द गॉल ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड। बाइल क्या करती है, हमारे हेपेटिक डक्ट में फ्लो करेगी, ठीक है। और हेपेटिक डक्ट हमारा कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में, जहाँ पे हमारी बाइल को स्टोर किए जाते हैं। अब देखो इसकी ब्लड सप्लाई, कौन सी आर्टरी है हमारी, सिस्टिक आर्टरी है। कौन सी आर्टरी है, सिस्टिक आर्टरी। और हमारी कौन सी वेन आएगी, सिस्टिक वेन आएगी। वीनस ड्रेनेज में हमारी वेन है सिस्टिक वेन। अब नेक्स्ट हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल बाउल इज द पार्ट ऑफ gastrointestinal tract between the stomach and the large intestine and is where most of the end absorption of food take place। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी क्या है, इसको हम स्मॉल बाउल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल बाउल। ये हमारा पार्ट है जीआई ट्रैक्ट का, जो कि हमारे स्टमक में और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होती है। स्टमक के और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होगी। और ये क्या करती है, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब करती है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसकी लेंथ हमारी कितनी है, 3 to 5 मीटर, 3 मीटर से 5 मीटर इसकी लेंथ है। और इसका डायमीटर कितना है, 2.5 to 3 सेंटीमीटर या फिर 1 इंचेस। कितना है, 2.5 to 3 सेंटीमीटर या फिर 1 इंचेस। देखो ये हमारा डायग्राम देखो, ये हमारी स्टमक है, जे लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारी क्या, लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ तक पूरी, जो ये है ना लार्ज इंटेस्टाइन। और फिर जो हमारा ये है, ये हमारा क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये पूरा पार्ट हमारा जो भी आपको दिख रहा है कलर्ड वाला, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, डोडिनम, जेजुनम और इलियम में। किसमें, डोडिनम, जेजुनम और इलियम में। अब देखो पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 स्ट्रक्चरल पार्ट्स, डोडिनम, जेजुनम और इलियम। अब देखो डोडिनम है क्या, शॉर्ट स्ट्रक्चर रेंजिंग फ्रॉम 20 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है हमारी, 20 से 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। और इसकी शेप कहते हैं सी शेप है, सी शेप इसकी है, ठीक है। अब जो हमारा जेजुनम है वो क्या है, मिड सेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, बीच वाला पार्ट है, जो हमारे डोडेनम को और इलियम को कनेक्ट करता है। और इसकी लेंथ कितनी है हमारी, 2.5 मीटर है। कितनी है, 2.5 मीटर है, ठीक है। अब देखो इलियम। The ileum is the final section of small intestine. It is about 3 meter long and contains villi similar to jejunum. ये क्या है, लास्ट सेक्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो कि 3 मीटर लंबा है। और इसके अंदर विलाई होता है हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि हमारे जेजुनम में प्रेजेंट होता है। अब देखो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डाइजेशन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज वेयर मोस्ट केमिकल डाइजेशन टेक प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या होगा, सबसे ज़्यादा क्या होता है, केमिकल डाइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन देखो, मैनी ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम दैट एक्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन आर सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियास। जो भी हमारे एंजाइम रिलीज होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो हमारा कौन सिक्रेट करेगा, हमारे पैंक्रियास सिक्रेट करते हैं, सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियास एंड द लीवर। और क्या हम करता है, लीवर करते हैं। एंड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन वाया पैंक्रियाटिक डक्ट। अब जो भी हमारे एंजाइम है वो हमारे किसके थ्रू रिलीज होंगे, पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, ये प्रोटीन्स का और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन देखो इसका, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड इज नाउ एबल टू पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो हमारा डाइजेस्टिव फूड है वो क्या करता है, हमारे ब्लड में पास करते हैं। कैसे करेगा, डिफ्यूजन के थ्रू या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट वेयर मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंजेस्टेड फूड आर अब्जॉर्ब्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा क्या, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन देखो इसका, इम्यूनोलॉजिकल। द स्मॉल इंटेस्टाइन सपोर्ट द बॉडी इम्यून सिस्टम। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, हमारे बॉडी सिस्टम को सपोर्ट करती है, उसकी इम्यूनिटी को मेंटेन करती है। द प्रेजेंस ऑफ गट फ्लोरा अपीयर्स टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द होस्ट इम्यून सिस्टम। जो भी हमारा गट है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारे होस्ट की इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, ठीक है। अब देखो इसकी ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में हमारी कौन सी आर्टरीज आएंगी, द कोइलियक ट्रंक।
क्या है, द कोइलियक ट्रंक और द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और वीनस ड्रेनेज में हमारी कौन सी वेन है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ठीक है। सो ये थी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। कल हम स्टार्ट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।